राधे 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 कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं सहितं ॐ नीलामणिश्यामं कमलां पारो महासायक चारु चापं नमाविरागं रघुवंशनाथं जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय चलिए मन और वाणी को पावन करते हैं। श्री राम तुम्हारे चरणों में मैं दीप जलाने आया हूँ। श्री राम तुम्हारे चरणों में मैं दीप जलाने आया हूँ। श्री राम तुम्हारे चरणों में मैं दीप जलाने आया हूँ। श्री राम तुम्हारे चरणों में मैं दीप जलाने आया हूँ। श्री राम तुम्हारे चरणों में मैं दीप जलाने आया श्री राम तुम्हारे चरणों में मैं दीप जलाने आया हूँ। श्री राम तुम्हारे चरणों में मैं दीप जलाने आया हूँ। और तारों से एक गीत सुनाने आया पूजन नहीं ध्यान नहीं सुमरन करने का ज्ञान
सुगंध भरे फूल चढ़ाने आया। श्री राम तुम्हारे चरणों में मैं फूल चढ़ाने आया हूँ। श्री राम तुम्हारे चरणों में मैं फूल चढ़ाने आया हूँ। सुगंध भरे फूल चढ़ाने आया। श्री राम तुम्हारे चरणों में मैं दीप जलाने आया हूँ। श्री राम तुम्हारे मंदिर में मैं दीप जलाने आया हूँ। सुगंध भरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो गंगा मैया की जय। जय श्री राधे श्याम। कल आप सभी ने भगवान के अवतारों के बारे में जाना। भगवान के 24 अवतार हुए और सृष्टि का निर्माण हुआ है। श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को बता रहे हैं, विदुर जी आप कोई साधारण नहीं हो, आप साक्षात धर्म के अवतार हैं। एक बार मांडव ऋषि अपनी कुटिया में तपस्या कर रहे थे, तो क्या होता है, एक राजा के यहाँ चोरी होती है, तो जो 4 चोर होते हैं वो बाबा की कुटिया में जाके छुप जाते हैं। बाबा तो तपस्या कर रहे होते हैं, लेकिन जो 5 चोर होते हैं वो बाबा का वेश धारण करके वहीं बैठ जाते हैं। 4 चोर होते हैं, एक बाबा होते हैं, तो 5 हो जाते हैं टोटल। तो बाबा अपनी तपस्या कर रहे हैं। राजा ने बोला कि पता करो चोरी किसने की है। और पहले के जमाने में चोरी को पता करने के लिए जो पैरों के जो निशान होते हैं उनका पीछा किया करते थे, ताकि पता चल जाए कि चोर किधर गए हैं। लेकिन बाबा तो अपने समाधि में लगे
तो जो निशान है वो बाबा की कुटिया के पास आके रुकते हैं। तो देखते हैं कि वहां तो 5 लोग बैठे हुए हैं, तो पांचों को पकड़ के ले जाते हैं और राजा के सामने पेश करते हैं कि महाराज ये चोर। तो राजा कहता है कि इन सभी को सूली पे चढ़वाओ। तो पांचों को सूली पे चढ़वा देते हैं, लेकिन 4 तो मर जाते हैं, लेकिन बाबा लटके रहते हैं। राजा को आश्चर्य हुआ कि हमें लगता है कि हमसे भारी भारी गड़बड़ हो गई है, कि हमने किसी सदगुरुदेव महाराज को चढ़ा दिया है। अपने पहरेदारों से कहा कि जल्दी से बाबा को उतारो वरना भारी भारी गड़बड़ हो जाएगी। तो उतारते हैं। राजा जाकर क्षमा प्रार्थना करता है, बाबा जी हमें नहीं पता था कि आप इनके साथ नहीं हो, हमें तो लगा कि आप भी चोर हो, तो हमने आपको फांसी पे चढ़ा दिया। तो बाबा एक राजा से गुस्सा नहीं थे, वो ये सोच रहे थे मैंने ऐसा क्या अपराध किया है जिसकी सजा मुझे ये मिली है जो मैं सूली पे लटका हूँ। तो राजा से कुछ नहीं कहा। बाबा जी अपने आगे बढ़े कि इसका जवाब मुझे धर्मराज देंगे। जो धर्मराज जो यमराज जी हैं, जो हम सभी का लेखा जोखा देखते हैं कैसे हम कर्म करते हैं। तो कहने लगे कि इसका प्रश्न मैं यमराज से पूछूंगा कि मुझे सूली पे चढ़ाया क्यों गया। पहुंचे यमराज जी के पास, कहने लगे आपको न्याय करना नहीं आता है। यमराज जी बोले महाराज ऐसा क्या हो गया। बाबा बोले मुझे ये बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसकी वजह से मुझे सूली पे चढ़ना पड़े। यमराज जी कहने लगे आप बाल अवस्था में थे तब आपने एक कीड़े को कांटे से चुभो के मार दिया था। ये उसको पीड़ित किया, ये उस बात की सजा है। मांडव ऋषि कहने लगे मेरे को ये बताइए आप कि कोई छोटा बच्चा गलती करता है, उसे ज्ञान नहीं है तो वो गलती मानी जाएगी। यमराज जी बोले नहीं, तो आपने कैसे मुझे इस चीज की सजा दी। तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप जाएं धरती पर और न्याय करके न्याय कैसे करते वो आप सीखिए और कैसे न्याय पे चलते हैं और कैसे धर्म की स्थापना करते हैं। तो मांडव ऋषि ने श्राप दिया। तो श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को कह रहे हैं आप साक्षात यमराज जी के स्वरूप हैं, आपको मांडव ऋषि ने श्राप दिया, इस वजह से आप दासी पुत्र बनकर आए। और मैत्रेय जी महाराज कहते हैं विदुर जी इस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी के जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं सनकादिक ऋषि, ब्रह्मा जी ने उन्हें बोला कि आप सृष्टि का कार्य आगे करें। तो 4 भाई बोले कि नहीं हम तो भगवान का भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं कि आप हमेशा बच्चे के बच्चे बने रहोगे, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं। तो सनकादिक ऋषि को बड़े प्रसन्न होते कि आशीर्वाद हुई है तो वरदान है कि ना बड़े होंगे और हमेशा भगवान का कीर्तन करने का हमें सौभाग्य मिलेगा। तो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए, 10 प्रजापति कहलाए। सबसे छोटे नारद जी हैं। नारद जी एक बार कीर्तन करने के लिए इस धराधर पर आए, लेकिन कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिली और फिर अपने भारत में आए। भारत में अपने तीर्थों में गए, तीर्थों में भी कोई उन्हें शांति नहीं मिली। तो फिर गृहस्थों के यहाँ गए, गृहस्थों के यहाँ
समझ में आया कि गृहस्थ पाखंडी हैं और जब तक सेवा करते हैं जब तक माँ बाप भक्ति तिजोरी की चाबी नहीं दे देते। फिर भक्ति रानी के बेटे मिलते हैं ज्ञान और वैराग्य। भागवत का मतलब होता है वहां से भक्ति, ज्ञान से ज्ञान। जब भक्ति करेंगे तो ज्ञान होगा, फिर वैराग्य होगा। जब वैराग्य होंगे तो ये हमारा सुंदर शरीर तरण हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो नारद जी सनकादिक ऋषि से कहते हैं प्रभु इस संसार में कैसे कैसे लोगों का कल्याण होता है। जो कल आपने गौकर्ण और धुंधकारी की कथा श्रवण करी, फिर मैत्रेय जी महाराज सृष्टि का निर्माण बताते हैं कि भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के 10 पुत्र हुए और एक बेटा और एक बेटी हुई जिनका नाम मनु और शत्रुपा थे, जिनकी 5 संतान हैं और सबसे बड़ी 3 बेटियां हैं, फिर 2 बेटे हैं। 3 बेटियों का वर्णन आपने कल श्रवण किया। जो छोटी वाली बेटी थी उनकी 16 कन्याएं हुई। 16 कन्या में से 13 कन्या धर्म को दी गई और जिसमें 3 जो बची सुधा जो पितरों को दी गई और स्वा अग्निदेव महाराज को और सभी जो भोले बाबा को बिहाई गई। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं विदुर जी महाभारत का युद्ध हो चुका है। पांडव जीत गए हैं और दुर्योधन अपनी ऐसी अवस्था में है, बड़ा परेशान है। तो उनका मित्र अश्वत्थामा आते हैं, कहते हैं कि मित्र आपने मुझे अगर अपनी सेना का सेनापति बना दिया होता तो ये दिन आपको देखना ही पड़ता। तो दुर्योधन अपने रक्त से उनका तिलक कर देते हैं, कहते हैं कि आप आज से हमारी सेना के सेनापति। कहते हैं कि दुख मुझे इस बात का है मेरे सारे भाई मारे गए। दुख इस बात का है कि पांडवों से कोई भी नहीं मारा गया। तो अश्वत्थामा कहते हैं कि चिंता ना करो मित्र, मैं 5 पांडवों के सर काट के लाऊंगा। तो रात्रि का समय होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो आप जीत गए हैं, युद्ध आपने जीत लिया है, तो आराम करने का समय नहीं है, चलिए कहीं घूमने चलते हैं। तो द्रौपदी के 5 बेटे थे, पांडवों की तरह दिखते थे, अपने पिताजी के बिस्तर पर आराम कर रहे थे। अश्वत्थामा जाते हैं, उन सबका सर काट लाते हैं और सभी जब लौट कर आते हैं महल में तो देखते हैं कि बेटों के सर नहीं, सब धड़ हैं। तो द्रौपदी माँ विलाप करती हैं। अर्जुन प्रतिज्ञा लेते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये कार्य किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसे दंड जरूर दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ जाते हैं। पता चलता है कि ये कार्य उनके गुरु के बेटे ने अश्वत्थामा ने किया है। तो जाके पकड़ लेते हैं और द्रौपदी के सामने खड़ा कर देते हैं कि ये देखो द्रौपदी, जिस अपराधी ने ये कार्य किया है उसे पकड़ लाया। द्रौपदी माँ हाथ जोड़ के कहते हैं कि ब्राह्मण देव को छोड़ दीजिए, हमें तो इनके चरणों को प्रणाम करना चाहिए। ये आपके गुरु के बेटे हैं तो ये भी प्रणाम करने के योग्य हैं और इनकी माता तो कोई भी नहीं है, ये ही है, इन्हें छोड़ दीजिए और प्रभु की कृपा होगी तो हमें और बेटा बेटी हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के लिए जाते हैं। तो कुंती माँ कहती है प्रभु आप जा रहे हैं। तो माँ स्तुति गाती हैं। तो हम भी चलिए मिलकर श्रवण करते हैं और आप भी श्रवण करें। चलिए हम भी श्रवण करते हैं और सभी बैठ जाएं जो भक्त लोग आए हैं। सभी से निवेदन है सभी आते जाएं। तो चलिए माँ स्तुति कर रही हैं तो हम भी
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे सबसे हम सभी को कोई पद मिल जाए तो उसका अभिमान हो जाता है, लेकिन भगवान तीनों लोगों के स्वामी होकर भी क्या कार्य करते हैं? धन धर सेवा खाई, अपने यहाँ यज्ञ कर रहे थे, सभी ने अपना अपना कार्य मांगा, लेकिन भगवान ने बोला कि जो भी यहाँ पर साधु प्रसाद पाएंगे उसके जो पत्तल है मैं उठाऊंगा। तो राज से आगे युधिष्ठिर दीनो, राज से आगे युधिष्ठिर दीनो, झूठे पल सब दीघर खाए, 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 बहुत स्वाद बनाई
भगवान की जय। तो माँ स्तुति करती हैं कि आप किसी का रथ जो रथ है वो नहीं हाँकते, आप प्रेम के लिए सब कार्य करते हैं और आप तीनों लोगों के स्वामी होकर माँ सिगरी की फल पाते हैं। और आपको कोई भी पाना चाहे तो प्रेम से ही पा सकता है, अहंकार से नहीं। क्योंकि दुर्योधन ने अहंकार में कहा था कि माधव ये हस्तिनापुर मैंने आपके लिए सजवाई है और आपके लिए मैंने भोजन बनवाया है। तो भगवान को उसमें प्यार नहीं दिखा, भाव नहीं दिखा, अहंकार दिखा कि मैंने तुम्हारे लिए। तभी विदुर जी के जहाँ जाते हैं, विदुर जी का भाव होता है और भगवान द्वारका जाते हैं तो अर्जुन को भी साथ ले जाते हैं और अपने साथ रहते हैं। तो क्या होता है, जो जामवंती का बेटा बड़ा ही शरारती होता है तो एक बाबा का अपमान कर देता है। तो बाबा श्राप में कहते हैं कि आप सभी का विनाश हो जाएगा। तो देखिए बाबा लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका स्वभाव वैसे मक्खन की तरह होता है। लेकिन कोई होते हैं दुर्वासा ऋषि जैसे महाराज जिनका क्रोध वहीं पर रहता है, कुछ गड़बड़ हुआ तो श्राप दे देते हैं। दुर्वासा ऋषि महाराज एक बार क्या हुआ था कि जो एक राजा ने व्रत किया था तो ब्राह्मण देव कुछ ना भूल गए और ब्राह्मण देव भूल गए तो दुर्वासा ऋषि महाराज को क्रोध आ गया तो श्राप दे दिया, बना दिया मंडप, बोलो राधे राधे। तो बाबा उसे दूर रहना चाहिए भैया। तो कोई होते दुर्वासा ऋषि तो भगवान श्री कृष्ण का जो वंश है वो खत्म होता जा रहा है। तो अंत समय अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन आप ये द्वारका नहीं बचेगी, जो भी ये गोपियां हैं इन्हें अपने साथ ले जाएं और पांडवों से कह देना कि सब अपने जाके शरीर त्याग दें और जो मैंने बताया उसी मार्ग में जाएं।
उनका कल्याण होगा, ऐसा कह के भगवान इस धराधर को छोड़कर चले जाते हैं। अर्जुन अपने साथ गोपियों को लेके आते हैं, तो कोई राक्षस आते हैं तो गोपियों को छीन के ले जाते हैं। अर्जुन विचार करते हैं कि आज भगवान ना रहे तो मेरी धनुष बाण किसी काम के नहीं है, तो अपने भैया के पास पहुंचते हैं रोते हुए, क्योंकि उदास होते हुए पहुंचते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है। वो बताते हैं कि हमारे बीच में भगवान श्री कृष्ण नहीं रहे। तो उनकी माँ जो होती वो अपने प्राण देते हैं और कहा है कि हम सभी को हिमालय में जाकर अपने अपने प्राण त्याग देने चाहिए। तो अपने छोटे बेटे जिसका नाम है विष्णुराज, जिन्हें परीक्षित कहते हैं, उनसे कहते हैं कि अब आपकी बारी है, अब आप चक्रवर्ती राजा हैं, अब आप संभालें इधर का शासन, हम जा रहे हैं, अब आपको ही देखना है। तो छोटे से परीक्षित संभालते हैं। तो जब उनका शासन चल रहा होता है तो कलयुग का शासन चालू होता है, जो एक गाय और बछड़े को मार रहा है। गाय बछड़े को मार रहा है, बछड़े की तो चारों पैर तोड़ देता है, लेकिन परीक्षित महाराज कुछ दवा पट्टी करके उसके जो पैर कर देते हैं। ठीक चरण तो जोर का होता है कलयुग की चार चरण धर्म की सत्य दया तप दान। और जो बचा है जो आप सभी जानते ही हैं, जो दान करो हो कल्याण, तो समझाया है परीक्षित ने। कलयुग ने अपना आवास मांगा कि मुझे आप जगह दीजिए कि मैं कहाँ रहूं। तो राजा कहते हैं कि आप 4 जगह में कराओगे, एक और जगह देते हैं जो है स्वर्ण, यानी कि सोना आप वगैरह पहनते हैं, उसी में ही बास दे देते हैं। तो जो परीक्षित होते हैं वो स्वर्ण का पहले होते हैं, वो किसका होता है, वो जरासंध का होता है। क्या होता है कि भीम एक बार अर्जुन भीम और भगवान श्री कृष्ण जरासंध के जहाँ जाते हैं युद्ध करने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण को मना कर देते हैं, कह देते हैं ये तो पीठ दिखाकर भागता, ये तो लड़ छोड़ा, इससे क्या लड़ूंगा। अर्जुन से कहते हैं इससे भी नहीं लड़ूंगा, ये मेरे लायक नहीं है। तो कह देते हैं कि मैं भीम से लड़ूंगा। तो भीम युद्ध करते हैं, लेकिन उनका जरासंध का स्वभाव देखिए, सूर्य उदय हो जाते हैं, सूर्य अस्त तक दुश्मन बन के लड़ते हैं, और जैसे सूर्य ब्राह्मण हो जाते हैं तो अपने घर पे आए आतियों की सेवा करते हैं, उनके पांव दबाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और देखिए दिन में तो दुश्मन की तरह लड़ते हैं, रात में सेवा पानी करते हैं, भोजन प्रसादी पवाते हैं, हवा ढोल के उनको भोजन प्रसादी पवाते हैं। तो युद्ध काफी दिन तक चला। तो भीम सेन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, माधव ऐसे में हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा, कुछ कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब आप युद्ध करें तो आप हमारी तरफ देख लीजिएगा। तो देखते हैं तो भी पकड़ लेते जरासंध को बीच में से फाड़ के, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये लकड़ी लेते हैं, बीच में से फाड़ के एक उस साइड फेंक देते हैं। तो भीमसेन को समझ में आता है जरासंध 2 माताओं से होकर जन्म लिए हैं, और तो वो बार इसमें जुड़ जाते हैं। तो बीच में से फाड़ के एक साइड फेंक देते, तो फिर वो जुड़ नहीं पाते, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो भीमसेन जीत जाते हैं। जो परीक्षित पहने होते, परीक्षित के ऊपर कलयुग का प्रभाव पड़ता है, और ऋषि का अपमान करने से उन्हें श्राप मिलता है, और चलते हैं क्या कहते हैं, हमें रास्तों की
जरूरत नहीं है हमें तेरे चरणों के दिशा मिल गई मेरा जरूरत नहीं है हमें तेरे चरणों के दिशा मिल गई जय हो क्या कहते हैं मेरा कोई जरूरत नहीं है हमें तेरे चरणों के दिशा मिल और क्या कहते हैं मेरा मेरा जरूरत नहीं है हमें तेरे चरणों के वहीं तो ब्रह्मा का मेरा कोई जरूरत नहीं है हमें तेरे चरणों मेरा कोई जरूरत नहीं है हमें तेरे चरणों के दिशा मिल गई छाया दिलों में है गम का अंधेरा छाया दिलों में है गम का अंधेरा छाया दिलों में गम का अंधेरा छाया दिलों में है गम का अंधेरा छाया दिलों में जो गम का अंधेरा मेरा कोई जरूरत नहीं है हमें तेरे चरणों के साथ मिल गई मेरा कोई जरूरत नहीं है हमें तेरे चरणों की दिशा में
जरूरत नहीं है हमें तेरे चरणों के मेरा जरूरत नहीं है हमें तेरे सब कुछ तुम्हारा सब तुमको मेरा जरूरत सभी खड़े हो जाएं। गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव महाराज की जय हो।